नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हादसा, अनियंत्रित होकर चलती बस से टकराया ट्रक, दोनों हाईवे पर पलटे, 20 यात्री घायल। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार दूसरे दिन सेब ले जा रहे ट्रक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हुआ। रविवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सनवारा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो आगे चल रही निजी बस से जा टकराया। टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों ही सड़क पर पलट गए। इस कारण बस में सवार करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। हादसा करीब 12:15 बजे हुआ। स्थानीय लोग व पुलिस की सहायता से लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर ले जाया गया। कुछ घायलों को गंभीर हालत को देखकर उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन व ईएसआई अस्पताल परमाणु रेफर किया गया। हमीरपुर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के महल में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मृतक कंकरी गांव का निवासी था। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। धर्मशाला अनुराग ठाकुर बोले, देवभूमि और वीरभूमि को अब बनाया जाएगा खेल भूमि। केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में देवभूमि और वीरभूमि के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब हिमाचल को खेल भूमि के रूप में भी विकसित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर रविवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के कारण धर्मशाला ने अपनी अनूठी पहचान बना ली है। धर्मशाला में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अगर यहां हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र बनता है तो उसका बेहद लाभ मिलेगा। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो यहां हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र जल्द बनवाया जाएगा। प्रदेश सरकार के भूमि उपलब्ध न करवाने से लटकी अहम परियोजनाएं। अनुराग ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध न करवाने के कारण कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है। जब कभी हवाई अड्डे के विस्तार की बात शुरू होती है तो कोई दूसरा उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। मैं हमेशा हवाई अड्डे के विस्तार के पक्ष में रहा हूं। हमीरपुर ऊना रेल लाइन परियोजना पर कहा कि 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए पहले भी मांग रखी थी और उसके लिए सर्वे भी करवाया था। लाहौल 13 वर्ष से देवदार के पेड़ को राखी बांध रही पर्यावरण प्रेमी कल्पना ठाकुर, रक्षाबंधन पर किया पौधारोपण। पर्यावरण प्रेमी कल्पना ठाकुर ने देवदार के पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। लाहौल के मूलिंग गांव की पर्यावरण प्रेमी कल्पना ठाकुर ने 3 साल की उम्र में अलेहू बेहाल में देवदार का पौधा लगाया। उसी देवदार के पेड़ को राखी बांधकर एक बार फिर उन्होंने बहन होने का फर्ज निभाया। माँ बाप की इकलौती बेटी कल्पना पिछले 13 वर्ष से देवदार के इस पेड़ को राखी बांध रही हैं और इसे अपना भाई मानती है। वहीं रविवार को रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। वे अब तक हजारों पौधे रोप चुकी हैं तथा उनकी देखभाल भी कर रही हैं। पिता किशनलाल और माता नीलम ने कहा कि पर्यावरण को लेकर उनकी बेटी जागरूक करती रहती हैं। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्पना ठाकुर ने 18.870 फीट ऊंच खुदरुंगला चोटी पर भारतीय सैनिकों के साथ तिरंगा फहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया था। ईमानदारी हो तो कोटखाई के ढाबा संचालक ओमदत्त जैसी आप भी करेंगे सलाम। दुनिया में ईमानदारी अब भी मौजूद है। कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में कोटखाई के एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये से भरा बैग पुलिस को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें कि कोटखाई पुराना बस अड्डा में ओमदत्त शर्मा ढाबा चलाते हैं। वे रोजाना की तरह अपना कार्य कर रहे थे कि तभी उन्हें दुकान के बाहर एक बैग नजर आया। पहले उन्होंने उसकी पड़ताल की। जब दुकान पर वो बैग किसी को नहीं पाया तो उन्होंने अपना पत्रकार मित्र भरत ठाकुर को सूचित किया तथा वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां उन्होंने बैग पुलिस के हवाले कर दिया। 100 फीट गहरी खाई में लुढ़का सरिये से लदा ट्रक, 30 वर्षीय चालक की मौत। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर हादसे के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में रविवार दोपहर बाद NH 21 पर कांगू के पास डूगल मोड़ पर एक ट्रक 100 फीट गहरी खाई में लुढ़क गया
जिससे ट्रक में मौजूद चालक की मौत हो गई। प्रत्यदर्शियों के अनुसार आज लगभग 3 बजे के करीब सलापड़ से सुंदरनगर की तरफ सरियों से लदा ट्रक अचानक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को गहरी खाई से बाहर निकालते हुए उपचार हेतु नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में पहुंचाया, लेकिन घावों की ताब न सहते चालक ने रास्ते पर ही दम तोड़ दिया। वहीं चालक की पहचान लाल सिंह उम्र 30 वर्षीय उत्तम चंद गांव कुन्नू ढाकगढ़ देवधार तहसील चचियोड़ जिला मंडी के रूप में हुई है। सितंबर में APL BPL को 4 रुपए महंगा मिलेगा सरसों तेल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाले सरसों तेल के दाम राज्य सरकार फिर से बढ़ाने जा रही है। अगस्त के दामों से 4 और 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो रही है। BPL NFSA और APL राशन कार्ड धारकों को 4 रुपये जबकि टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपये ज़्यादा देने होंगे। अगले माह 18.5 लाख उपभोक्ता परिवारों को झटका लगना तय है। नई निर्धारित दरों के साथ सरसों तेल की खेप राज्य भर के राशन गोदामों में पहुंचना शुरू हो गई है। वहीं 1 अक्टूबर से डिपुओं में राशन पहुंचेगा। इसके अलावा बात करें तो सितंबर में राज्य के राशन डिपुओं में NFSA उपभोक्ताओं को 148 के बजाय 152 रुपये, APL को 154 की बजाय 158 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिलेगा। टैक्स देने वाले APLT उपभोक्ताओं को 173 के बजाय 178 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा। वहीं पिछले कुछ माह से डिपुओं में एफेड ब्रांड की ही सप्लाई हो रही है। अक्टूबर में नई कंपनी से टेंडर होने पर ही राहत मिल सकती है। रक्षाबंधन महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम की कलाई पर बांधी राखी। रक्षाबंधन पर परिवार का शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनकी सरकारी आवास ओक ओवर में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने अध्यक्ष रश्मिधर सूद की अध्यक्षता में राखी बांधी। इस अवसर पर वंदना गुलेरिया और मोर्चा की अन्य सदस्य भी उपस्थित रही। ब्रह्मा कुमारी और शिमला में रहने वाले तिब्बती समुदाय की प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को उनकी सरकारी आवास में राखी बांधी। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने देवकन्या ठाकुर की पुस्तक मोहरा का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला में कहानीकार और फिल्म निर्माता डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की ओर से लिखित पुस्तक मोहरा का विमोचन किया। पुस्तक हिमाचल प्रदेश में प्रचलित परंपराओं को उजागर करने वाली 10 कहानियों का एक सुंदर संग्रह है। संशोधित वेतनमान के प्रस्तावित विभाग को भेजने पर रोक पड़े पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त महकमे के लिए विभिन्न विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के प्रस्ताव पर रोक लगाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इसमें जल्द ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संकेत दिए गए। इसमें कहा गया है कि वेतनमानों में संशोधन का मामला पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि विभिन्न विभागों से उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं जिनके अनुसार पे बैंड में बढ़ोतरी, ग्रेड पे, विशेष वेतन, सचिवालय वेतन, भत्ते आदि में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है। वहीं ये प्रस्ताव ऐसे समय में आ रहे हैं जबकि वेतनमानों में संशोधन का मामला सामने है और वर्तमान वेतनमानों और इनके ढांचों को एक विचारणीय बदलाव किया जाना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि इस तरह के प्रस्तावों पर अभी इस चरण में विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग को नहीं भेजा जाए। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के दबाव में इस तरह के प्रस्ताव लगातार अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भेज रहे हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।